आप देख रहे हैं राष्ट्र के नाम समर्पित ओटीटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। तारों की इन चमकती दुनिया की भी बात निराली है। आसमान में चमकते और टिमटिमाते तारे अपनी एक अलग ही कहानी कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारा बनता कैसे है और एक नीला और विशाल तारा बनने की क्या प्रक्रिया होती है? नहीं तो आज हम आपको हमारे इस खास सेगमेंट साइंस एंड इनोवेशन में बताएंगे विशाल और नीला तारा बनने की प्रक्रिया के बारे में। ब्लू स्ट्रेगलर्स या नीला तारा खुले या गोलाकार समूहों में सितारों का एक ऐसा वर्ग जो अलग ही दिखाई देता है, क्योंकि ये बाकी सितारों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े और नीले रंग के होते हैं, जिन्हें ब्लू स्ट्रेगलर्स कहा जाता है। ब्लू स्ट्रेगलर्स का पहला व्यापक विश्लेषण करते हुए भारतीय शोधकर्ताओं ने पाया है कि उनके द्वारा देखे गए नमूनों में से आधे ब्लू स्ट्रेगलर एक करीबी द्विध्रुवीय साथी तारे से बड़े पैमाने पर मास ट्रांसफर के माध्यम से बनते हैं। एक तिहाई संभावित रूप से दो सितारों के बीच टकराव के माध्यम से बनते हैं और शेष दो अधिक तारों की परस्पर क्रिया से बनते हैं। तारामंडल में विद्यमान एक ही बादल से एक ही निश्चित अवधि में जन्मे तारों का कोई एक समूह अलग से दूसरा समूह बना लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है, प्रत्येक तारा अपने द्रव्यमान के आधार पर अलग अलग विकसित होने लगता है। इनमें सबसे विशाल और चमकीले तारे विकसित होने के बाद मुख्य अनुक्रम से हट जाते हैं, जिससे उनके मार्ग में एक ऐसी रुकावट आ जाती है जिससे टर्न ऑफ के रूप में माना जाता है। इस मार्ग परिवर्तन के बाहर की परिधि में जा चुके गर्म और चमकीले तारों के फिर उसी समूह में बने रहने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन 1953 में एलन सैंडेज ने पाया कि कुछ सितारे मूल समूह के टर्न ऑफ की तुलना में अधिक गर्म लगते हैं। प्रारंभ में टर्न ऑफ के ऊपर और आसपास ही मंडरा रहे ये नीले तारे इन समूहों का हिस्सा नहीं थे। हालांकि बाद में हुए अध्ययनों में ये पुष्टि हुई कि ये तारे वास्तव में उसी क्लस्टर के सदस्य हैं और तब उन्हें ब्लू स्ट्रेगलर्स कहा गया। ऐसे समूहों में इन सितारों के अभी भी मौजूद होने का एकमात्र तरीका यह हो सकता है कि उन्होंने मुख्य धारा में रहते हुए ही रास्ते में किसी तरह से प्राप्त एक्स्ट्रा मास को प्राप्त कर लिया हो। इस प्रकार एक्स्ट्रा मास हासिल कर लेने की प्रणाली की पुष्टि करने के लिए नीले स्ट्रेगलर सितारों के एक बड़े नमूने और उनके द्वारा प्राप्त द्रव्यमान के अनुमानों का उपयोग करके एक पूरी स्टडी की जरूरत होती है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के विक्रांत जाधव और उनके पीएचडी पर्यवेक्षक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए टेलीस्कोप का उपयोग अपने समूह में ब्लू स्ट्रेगलर का चयन करने और ये समझाने के लिए किया था। उन्होंने पाया कि जिन समूहों को उन्होंने देखा और स्कैन किया, उन 868 में से कुल 228 ब्लू स्ट्रेगलर्स हैं। ये तारे मुख्य रूप से पुराने और बड़े तारा समूहों में ही मौजूद हैं और उनके अधिक द्रव्यमान के कारण वे समूहों के केंद्र की ओर अलग कर दिए गए हैं। शोधकर्ताओं ने नीले स्ट्रेगलर्स के द्रव्यमान की तुलना उन टर्न ऑफ सितारों के द्रव्यमान से की जो क्लस्टर में सबसे बड़े पैमाने पर सामान्य सितारे हैं। साथ ही उन्होंने इनके संभावित निर्माण तंत्र का भी पूर्वानुमान लगाया। यह अध्ययन अलग अलग आकाश गंगाओं सहित बड़ी तार की आबादी के अध्ययन में रोमांचक परिणामों को उजागर करने के साथ ही इन तारकीय प्रणालियों की जानकारी की समझ में और सुधार लाने में सहायक बनेगा। इन निष्कर्षों के बाद शोधकर्ता तारकीय गुणों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग ब्लू स्ट्रेगलर का विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं। इसके अलावा इस अध्ययन में पहचाने गए दिलचस्प समूहों और ब्लू स्ट्रेगलर्स का अनुसरण भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट पर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप के साथ साथ नैनीताल स्थित 3.6 मीटर के देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के साथ किया जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए ओटीटी इंडिया के साथ। रग रग में हिंदुस्तान।